नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग कोई खराब कमेंट मत करिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा टी शर्ट है आज का, ये हमको एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया हुआ था, तो आज मैं उसी को थोड़ा पहन के सोच रहा हूँ रिकॉर्ड कर लूँ। ये उसका BSF का जो है टी शर्ट गिफ्ट लाया था, तो वही पहन लिया हूँ। मैं BSF में नहीं हूँ, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। ये हमारे स्टूडेंट का एक गिफ्ट किया हुआ टी शर्ट है, जिसको मैंने आज पहना हुआ है। तो इसमें कुछ भी कॉपीराइट नहीं आने की बात है, ठीक है। आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दिस, ठीक है। चलो, और एक भी आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करने वाले हैं SI और CI का मिक्स क्वेश्चन, जो सिर्फ एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, राइट। तो आप लोग बिना अब समय गवाए हुए कॉपी और पेन आपका ले लीजिए और उसमें नोट्स बनाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, वही क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आना है, राइट। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, जो आपके स्क्रीन पे दोस्त दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। CI का ये क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है कि सर 2 साल का SI तो निकाल पाते हैं, CI नहीं। चलो 1-2 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम कंसेप्ट हाई लेवल के साथ में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, अ सम ऑफ ₹14,000 is lent at the compound interest is compounded annually for 3 years। तो क्या होगा उसका CI क्या होगा, यानी 10% का रेट है। चलो हमारे पास इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, मान के चलो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, CI सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल कितना देके रखा हुआ है, प्रिंसिपल देके रखा हुआ है 14,000, बहुत अच्छी बात है। रेट आपका कितना देके रखा हुआ है, 10%। कितना देके रखा हुआ है, 10%। टाइम क्या है दोस्त, यहाँ पे टाइम देके रखा हुआ है 3 साल, और आपको पूछा जा रहा है इसमें कि बताओ इसका CI क्या होगा, ठीक है बात। तो आपको पूछा जा रहा है इसका CI क्या होगा, एंड वी हैव द ऑप्शन लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 4,634, फिर आपका है 4,645, फिर से आपका है 4,364, फिर आपका है 4,6 एंड 4,3। दिस आर द ऑप्शंस आपको है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच हर एक मेथड में आपको सिखाने वाला हूं। 3 मेथड से इसको बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन आप अगर सीख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो है वहां पे मेथड सही से काम करते हैं, ठीक है। चलो पहला चीज है सक्सेसिव वाला, जहां पे x + y लगाते हैं, वो नहीं लगाते। हम आपको बेस्ट जो है तरीका वो सिखाने का यहां पे कोशिश करेंगे। देखो यहां पे 14,000 है, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं किस मेथड से करना है। चलो इसको हम लोग करते हैं ट्राई मेथड से। अब ये क्या होता है सर जी, ये क्या होता है ट्राई मेथड? ट्राई मेथड मतलब क्या, कुछ टांगे में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई मेथड मतलब एक मेथड होता है, वो काम करता है CI के अंदर, स्पेशली CI के अंदर। ये सबको दुनिया जहान को पता होना चाहिए, पता होता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलो देखो 14,000 प्रिंसिपल है, रेट है तुम्हारा 10%, टाइम है 3 साल, CI पूछा है। अब यहां पे बच्चे लगाने लगते हैं A = P, नहीं, बर्बाद है वो सब चीजें, वो सब नहीं करना। अब देखो कैसे करते हैं इसको। 14,000 यहां पे सेंटर पे लिखो, है ना। लगता है मार्कर का इंक थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा डाल लेता हूं इसको, ठीक है। 1 सेकेंड। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, 1 सेकेंड। चलिए तो देखना, चलो आ जाओ देखते हैं। यहां पे 14,000 है। आपको ट्राई मेथड में क्या करना है दोस्त, ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा कुछ कहानी नहीं है, आराम से सीख सकते हो। विनोद भी सीख सकता है, तो हम लोग तो फिर विनोद के समझ रहे हो बात। चलो आओ, चलो ये 3 लाइन टानो, इसको टान पाओगे ऐसे ट्राई मेथड में। CI स्पेशल केस है CI का ये, जहां पे आपको 3 साल के लिए अगर बोला जाए निकालने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अब देखो यहाँ पे 14,000 है, 14,000 पर का दोस्त कितना परसेंट लगाना है आपको, 10% लगाना है। कितना लगाना है, 10%। 14,000 का 10% क्या होता है, 1,400 रुपए। बस यहां पे लिखो 1,400, यहां पे लिखो 1,400, और इस वाले लाइन के पास में लिखो 1,400। 5 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्त, सिर्फ गिने गुथे 5 क्वेश्चन। कंसेप्ट नहीं सीख ले हो तो फिर कमेंट में बताना कि नहीं सीख पाए सर। 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा नहीं। 14,000 का 10% कितना हो गया, 1,400, 1,400, 1,400। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप जब, अच्छा ये क्या है बेसिकली, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल का 3 लाइन मैंने यहां पे खींच दिया, बराबर। अब आप जब सेकंड साल में आओगे ना,
इस पे भी आप लगाओगे 10% का, ठीक है। तो 14,000 का यहां पे 1400 लिया था, 1400 का फिर से 10% यानी 140। यहां तक क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? अब ये 140 जो है ना, इसको आपको क्या कर लेना, इसी चीज को जो यहां पे आता है इसको 2 बार लिख लो इधर, कहानी खत्म। और एक बार क्या कर लेना है, इसी 140 के ऊपर में 10% लगा दो, इसी 140 के ऊपर में 10% लगा दो तो 14 रुपए, बस हो गया सॉल्व। आप सारे को जोड़ के लिख दो, आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना होता है, राइट। फिर से आप एक बार देख सकते हैं इस चीज को कि मैंने यहाँ पे 14,000 का प्रिंसिपल को लिखा ऊपर में, उसके बाद अगर 10% लगाएंगे तो 1400 यहां लिखो, 1400 यहां लिखो, 1400 यहां लिख दो। जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो पहले वाला का जो है 1400 का फिर से 10% लगाओगे, तो क्योंकि सीआई में सबको दुनिया को पता है भाई कि सीआई में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। 100 रुपया है, 10% लगाया 110 हो गया, फिर उस 110 इंटरेस्ट पे लगेगा, फिर उस 10 रुपए पे लगेगा इंटरेस्ट, राइट। चलो तो 140 यहां पे आ गया। अब इसी 140 को दोस्त 2 बार लिख लो, यहां पे 140 140, राइट। और इसी 140 फिर से 10% लगाओ 14, बस जोड़ लो कितना हो गया, 14 14 14 यानी 28 42 4200 हो गया। और 100 इधर का 4300, 100 इधर का 4400, 100 इधर का 4500 और 4500, और आपका क्या हो जाएगा, इधर कुछ छूटा है क्या, 40 40 40 यानी कि 120 है ना, यानी 4620 4620, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका 20 और 10 4 34 यानी 4634 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला ट्रिक है निकालने का, ये पहला मेथड है सीआई निकालने का। दोस्त हर एक कंसेप्ट सिखाएंगे, वीडियो में खाली बने रहिएगा और ध्यान से देखते रहिए। पहला तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन सवाल आपके मन में ये जरूर आता होगा, क्या हर तरीका सीखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल भी जरूरी है, क्योंकि आपको देख रहे हो यहाँ पे कितना स्मूथली निकल गए आप, है ना। अब आपको मैं एक और तरीका बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। यही चीज है, आंसर में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा दोस्त। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म से करना। फ्रैक्शन फॉर्म क्या काम करता है दोस्त, आपको पता है प्रिंसिपल कितना है 14,000, बहुत बढ़िया बात है। रेट कितना था आपके पास में 10%, टाइम कितना था आपके पास में 3 साल। अब 10% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है ना दोस्त, वो दुनिया को पता है कि 1/10 होता है। क्या ये दुनिया को पता है कि 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। अब जब 10% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 होता है तो नीचे वाला क्या है अपना प्रिंसिपल। 10 रुपया आपने कहीं पे लगाया, जो मैंने पार्ट 1 वाले में बता चुका हूं, वहां पे सीआई पे जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो 10 रुपए का आपने कहीं पे लगाया, 1 रुपये का इंटरेस्ट आया, यानी कितना बन गया ये 11 रुपए। कितना बन गया 11 रुपए। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 रुपए आपने लगाया, 1 रुपये का इंटरेस्ट आया, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। या फिर आप जब क्लास 9-10 में पढ़ रहे होंगे तो मिश्रधन पढ़ रहे होंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, वही चीजें हैं। तो 10 बनेगा 11, 10 बनेगा 11, 10 बनेगा 11। अब पूछोगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिखा मैंने 3 बार, क्योंकि टाइम 3 साल है। टाइम क्या है 3 साल है, इसलिए 3 बार लिखा। टाइम अगर 2 साल होता तो 2 बार लिखता, टाइम अगर 4 साल होता तो 4 बार लिखता। ये कंसेप्ट चलता है, राइट। अब देखो यहां पे क्या हो गया, 10 का क्यूब अच्छे सबको याद है 1000, और 11 का क्यूब अच्छे सबको याद है 1331। क्या आया सर इसमें, इसमें ये आया कि 1000 रुपए आपने कहीं पे लगाया था, 3 साल बाद वो कितना बन गया 1331। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो इंटरेस्ट कितना यूनिट का मिला 331 रुपए का। सिंपल है ना कि 1000 रुपए आपने कहीं पे लगाया था, 1331 बन गया, यानी इंटरेस्ट कितने का मिला 331 रुपए का। समझ रहे हो। चलो अब ये 331 रुपए का इंटरेस्ट मिला, आपसे पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट क्या है, जरा बताओ। ये 1000 रुपया यहाँ पे प्रिंसिपल है, क्या है ये 1000 रुपया प्रिंसिपल है, लेकिन क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल है 14,000, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो डिवाइड कर लोगे दोस्त 1000 से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है इंटरेस्ट बताओ, क्या बताओ इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट कितने यूनिट का है 331 यूनिट का है। 331 गुना कर दो, 3030 स्वाहा। अब यहाँ पे गुना करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, तो कृपया करके बात को सुनिए और परेशानी से मुक्ति पाइए, ठीक है। चलो 14 का टेबल आता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आता ही होगा, आशा करते हैं। तो 14 का 14 यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे 14 1 जा 14, कैरी कितना 1। 14 का 3 गुना करो 42, 42 पे 1 जोड़ो 43,
कैरी कितना 4, 14 3 जा 42 और 4 46, देख रहे हो 4 6 3 4, कुछ अंतर आया आंसर में? कुछ नहीं आएगा, है ना। ये दो तरीके हैं करने के। तीसरा भी है, x + y वाला भी लगा के कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 10 मत सीखो यार, कोई फायदा नहीं है इसको इसमें लगा करके, ठीक है। 2 साल तक आप सीख सकते हो, सीख क्या सकते हो, याद ही कर लो साल में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही था अपना अप्रोच, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन जो अपना है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, सेम है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं सेम डेटा पे, आपको पता चलेगा क्यों वो तरीका बेस्ट मैंने आपको ट्राई मेथड पे बताया था। देखो यहां आपको प्रिंसिपल दे के रखा हुआ, जैसे देख रहे होंगे आप 4500, आपको यहां भी जो है रेट दे के रखा हुआ है 10%, और यहां भी आपको टाइम दे के रखा हुआ है 3 इयर्स, और आपसे पूछा है कि सीआई बताओ। ये आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल 2023 का पेपर में आपका जो है आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट, है ना। अब आप इसको देख सकते हैं आराम से, कैसे ट्राई मेथड से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप नहीं फंसोगे, क्यों, देखो 4500 है, 3 लाइन टाना, गुरुजी सिखा चुके हैं 3 लाइन, हाँ सिखा चुके हैं 3 लाइन। क्यों 3 लाइन, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। 10% है, हाँ बिल्कुल 10% है, तो 4500 का 10% गुरुजी कितना होगा बताओ, 450, बिल्कुल गुरुजी। यहां भी लिखो 450, यहां भी लिखो 450, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है दिक्कत। फिर क्या करोगे, फिर इसी 450 पे 2 बार लगाओ, 10% लगाओ इसमें, तो 450 का 10% कितना आता है गुरुजी, 45, यानी कि 45, समझ रहे हो। अब इसी 45 को मैंने आपको क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में, 2 बार लिखो, बस यहां भी 45 और यहाँ भी 45, और इसी पे फिर से क्या लगाना है आपको, इसी पे 10% का लगाना है। कितना परसेंट का लगाना है आपको, 10% का लगाना है। तो इसी 45 पे अगर 10% का लगाओगे विनोद, तो कितना आएगा विनोद भैया बताइए आप थोड़ा, 45 का 10% जल्दी बताइए, 4.5, वेरी गुड, है ना। तो 4.5, बस विनोद हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, और विनोद आप जोड़ के रखिए इसको आंसर। अब इसी में किसी बच्चे ने लगाया A+B, चला गया, उठ गया नहीं, उठ गया वो, समझ रहे हो बात। तो ये पहला तरीका हो गया। अब सारे को जोड़ लो, अब यहाँ पे जोड़ने भी हमसे जोड़वाओगे क्या, चलो जोड़ ही देते हैं। 4 4 8 4 12, 1200 जैसे हो गया, 50 50 50, बोलोगे सर कैसे जोड़ रहा है ये बढ़िया वाला हिसाब किताब है। कभी दुकान गए हो, दुकान जाओगे तो समझ में आएगा विनोद। 100 रुपये का दुकानदार को देते हो ना 100 रुपये का, तुमने कितने का सामान लिया, 24 रुपये का लिया सामान, कैसे देता हो बताओ। 100 में 24 मानता है ना, ना ना ना, 100 में 24 घटाता है ना बच्चा ना, वो 24 में 6 जोड़ता पहले, तो 30 होता है, और फिर 20 देता है तुमको, ये लो 50 और 50 100। हम लोग भी वही हिसाब करते हैं, इसलिए कि ताकि गलती ना हो, ये बात है, गलती ना हो। तो 400 400 400, 1200, 50 50 50, यानी 150, यानी 1350। अब 1350, 45 दोनों 90, 1350 में 90 जोड़ोगे कितना आएगा, 1350 में 90 जोड़ो, 100 जोड़ते तो कितना आता, 1450, 10 कम कर दी यानी 1440, 1440 में 40 जोड़ लो 1480, और 5 जोड़ लो 1485, समझ रहे हो बात, 1485। और उसके बाद जब जोड़ना है तो पूरा जोड़ कर लिख दो, तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 5989.5, 5989.5, जो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है 5989 वो आपका जोड़ के लिख दोगे आप, आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लगेगा, अच्छा सर जी आप तो इतने ही में ही जोड़ाए, ये 59895 क्या आ गया, कहाँ से, अरे बकलोल, सॉरी माफ करिएगा, ये क्या हुआ यहाँ पे कि 5989 मतलब अमाउंट पूछा है ना आपसे, तो प्रिंसिपल में ना जोड़ दोगे ये पूरा वाला तो आ जाएगा आंसर। अमाउंट पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, यानी प्रिंसिपल तो यहाँ पे है ही, आपको जोड़ना क्या है, उसका इंटरेस्ट। ये पहला तरीका हो गया। अब इसी को किसी बच्चे ने कहा ना ना गुरुजी हम आपका तो बात ना मानेंगे, हमको तो चाहिए ये वाला, कर ले भाई, काहे छटपटा रहा है उतना, 10% मतलब क्या 1/10 है ना, आपको बता चुके हैं, उतना नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 10 का 3 गुना करो 1000, और 1 का 10 में 1 11 1331, 331 का सर जी इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही है। 1000 का जो सर जी वैल्यू है ना क्वेश्चन में, वो कितना देके रखा 4500, तो डिवाइड बाई कर लेंगे सर 1000 है ना, और सर 331 का इंटरेस्ट लगाना है, इस तरह से कर सकते हैं, बस बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे फंस रहे हो ना,
2 0 2 0 काटो फिर गुना करो, क्यों करना? दोनों तरीके आपको मैंने बता रखा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सा बेटर होता है किस टाइम में। कभी कभी एनिमी को मारने के लिए हमारे जो वहाँ पे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग कर रहे हो बोलते हैं कभी कभी एनिमी को मारने के लिए कभी कभी हाथ ही काफ़ी होता है और कभी कभी AK-47 ले जाना पड़ता है। तो यही चीज़ है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड से निकल जाना है, इससे या इससे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। आपका स्क्रीन पे शो आउट हो रहा होगा, स्क्रीन पे देखिएगा एक बार। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 205। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? और ऑप्शन है आपके पास में 250, 220, 200, 210। जीडी में आया हुआ एक बेहतरीन सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 2 years 5%, है ना, 5%। अच्छा ध्यान से देखो, रेट क्या देके रखा हुआ है? 5%। टाइम कितना देके रखा हुआ है? 2 साल। और आपसे कहा है कि कोई प्रिंसिपल आपको पता है ना? नहीं पता, क्वेश्चन मार्क छोड़ दो। लेकिन सीआई आ रहा है 2 साल में, कितना आ रहा है 2 साल में? सीआई जो आ रहा है 2 साल में 205 रुपये का आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एसआई कितना होगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे आपको लगाना है इन सब क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे तुमको पूछा है एसआई बताओ इसका। तो एसआई आप कब बता पाओगे दोस्त? कब बता पाओगे? जब आपको प्रिंसिपल पता होगा कि मूलधन कितना है। अब यहीं पे होता है खेला चालू, थोड़ा सा खेलो, चलो खेलते हैं। 5% सीआई। अच्छा 5% अगर एसआई का देखें 2 साल में तो कितना आता है? 10%। क्यों आता है 10%? क्योंकि एवरी ईयर जो एसआई होता है ना भाई सेम होता है। अगर आप किसी को सिंपल इंटरेस्ट से पैसे दे रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, आज अगर इस महीने इस साल में अगर 5% है तो अगला साल फिर से 5%, उसका अगला साल फिर से 5%, ऐसे चलता है। बट सीआई में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि हर साल फ्लक्चुएट करेगा वो। ठीक है, देखो तो याद रखिएगा, अपने लोग निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो 1 में आपको पहले वाला वीडियो जो सीआई वाला डाला हुआ है ना, उसमें सारे ट्रिक्स बताया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो 5% का 2 साल का जो इंटरेस्ट होता है, रेट कितना होता है? 10.25%। कितना होता है दोस्त? 10.25%। अगर हम परसेंटेज का फॉर्म में देखें तो इतना परसेंट, और जब अगर हम इसको यूनिट का फॉर्म में देखें तो 205। तो 10.25% का जो वैल्यू है वो 205 है। तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है इसका 100%। 100 से गुना कर लेंगे तो आप कैसे कर पाओगे इसको? 25 से काट लो 4 बार में, 2500 का 100, 2 बचेगा, 25 बन जा 25, 25 4 100, 41 से कितना बार में? 5 बार में। 41 से कितने बार में? 40 5 200, हाँ ठीक है। 5 चौका 20 है ना, 5 चौका 20 और ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000 रुपये। मतलब आप इस बात को कह सकते हैं दोस्त कि प्रिंसिपल मैंने 2000 रुपये 5% से 2 साल के लिए लगाया था, इतना इंटरेस्ट मिला। आपको पूछा है सही, काम खत्म है। 5000 रुपये आपका कितना है? 5000 रुपये प्रिंसिपल है। अब इस पे लगाना है एसआई। 5% से 2 साल मतलब क्या? 10% इसका, ऐसा ही है ना। 5% का 2 साल, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, 5, अरे माफ़ करिएगा दोस्त, माफ़ करिएगा। यहाँ पे 5 चौका 20 यानी 2000 होगा। माफ़ करिएगा, बिल्कुल क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए, नाराज़ मत होइएगा, हो जाता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते। तो 2000 का आपको क्या निकालना है? 10%, क्योंकि 5 दूनी 10%। तो 2000 का 10% कितना होता है? 200, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी सी किस में है आप देख लो, या डी किस में है भाई आपका? ये है ना, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी में है ये आपका। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा रहा हूँ, यही एग्जाम्स में ही आते हैं। आप इनको फोड़ते रहिएगा, एग्जाम में प्रैक्टिस कर लीजिए इधर, तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए दोस्त, तो आपके स्क्रीन पे अपना आज का चौथा क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह अभी आपका एग्जाम में सीएचएसएल में आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 40,000 पे 6% पर एनम से इतना है। 6% पर एनम से जो 40,000 का है, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, देखो प्रिंसिपल कितना है दोस्त? 40,000। आपको रेट कितना देके रखा हुआ है? 6%। टाइम तो आपसे पूछ लिया इस बार, देखो खेल खेल गया उल्टा। और आपसे कहा है कि सीआई जो इसको मिल रहा है ना, वो मिल रहा है आपको 4944। तो आपसे बोला गया कि कितने समय के लिए पैसे को लगाया गया था। ऑप्शन है 5 4 3 2, 5 4 3 2, सबसे 5 4 3 2। क्वेश्चन समझे आप?
क्वेश्चन समझे कि 40,000 रुपये आपने कहीं पे, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है सेशन में, ठीक है। 40,000 रुपये आपने कहीं पे डाले, रेट हुआ 6%, 6% से रेट चल रहा है, और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला ना, यानी 40,000 रुपये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो मिला है 4,940 रुपये। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्त, कितने साल के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया था, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप। देखो वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, तरीके जानते हैं, आप भी जानते होंगे बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वही थोड़ा देखते हैं कैसे कर सकते हो इसको। अगर उड़ाने का हो क्वेश्चन तो नहीं, बनाने का है तब तो बनाने के लिए बना सकते हो कि A बराबर P 1 + R/100 का पावर है ना, नहीं ये सब नहीं करना। अब कैसे करते तो आ जाओ, ये सब नहीं करना। अब देखो यहाँ पे है ना, अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 40,000 लिख पाओगे, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हो दोस्तों क्या बनता है अमाउंट, तो 40,000 में 4,944 जोड़ लो, यानी 44,944 ऐसे कुछ बनेगा। बहुत बढ़िया बात। किससे कटेगा ये दोस्त, किससे कटेगा, 4 से काटो, हाँ बिल्कुल काटो सर। 4 × 1 = 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से काटो इसको। 4 से 11 बार में, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 1 14, 4 तिया 12, 2 24, यानी 4 छक्के 24, है ना। अब आप देखो ये किसका स्क्वायर है दोस्त, किसका स्क्वायर है, यानी आप बोलोगे सर 100 को 100 से गुना कर दो तो ये वाला मिल जाएगा। और ये वाला दोस्त किसका है, ये वाला दोस्त किसका, ये भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रूट है ना, यानी किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 112 36 किसका है मेरे भाई, 106 का स्क्वायर है। जिनको नहीं पता वो आप देख लीजिएगा चेक करके, जिनको नहीं है स्क्वायर, इसका भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे मान के चलो 106 का स्क्वायर चेक करना था, तो 106, 6 ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर लो 36, 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर कर लो 36, और इसी में फिर से 6 जोड़ लो, तो 112 36 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देख लेंगे आप क्या नोटिस किया आप कि इसका जब भी स्क्वायर करते हैं और इसका जब स्क्वायर करते हैं ये नंबर, तो यानी जो ऊपर आ रहा है ना पावर, वही आपका ईयर होता है, वही आपका क्या होता है साल, यानी इसको कितने समय लगे होंगे 2 साल। तो हम लोग को ये मेथड से कभी नहीं जाना A + B, नहीं ये बचपन में किया करते थे, अब नहीं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पावर आएगा, कल को अगर 3 पावर चल रहा है, किसी का क्यूब चल रहा है किसी का नंबर का, तो हमारा 3 साल आंसर होगा। अगर पावर 4 जा रहा है तो मतलब हमारा 4 साल होगा आंसर होगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना लास्ट और 5वां जो क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, पूरा कंसेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, कहीं नहीं जाना आप। चलो देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, आप देखिएगा। देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई सम है जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम से है, 2 साल के जो मिल रहा है वो 102 रुपये है। मतलब क्या प्रिंसिपल XYZ है, इस बात से क्लियर है। रेट आपको कितना परसेंट दे के रखा हुआ है 4%, टाइम कितना दे के रखा हुआ है 2 साल, और आपको कहा गया है कि इसका जो CI आता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितने का आता है, वो मेरे दोस्त आता है 102 रुपये का, 102 रुपये का। तो आपसे कहता है ऑन द सेम सम, यानी उसी प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल पे भैया, तो इस वाले प्रिंसिपल पे। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या है x, x क्या वैल्यू होती है x पे, x का क्या वैल्यू होता है, सबको पता है क्या वैल्यू होता है x का, चिंता करने वाली बात है ही नहीं। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आपको मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया था दोस्त, तो यहाँ पे देखो 4% है ना, 2 साल, 4% 2 साल का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियो तो आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 4 + 4, 4 × 4 ये तरीका है निकालने का, तो 8.16%। जिनको नहीं पता, जिनको लग रहा है कि सर नहीं बता रहे हैं, मैंने लास्ट वाले वीडियो में, उससे लास्ट वाले वीडियो में CI वाले में मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 8.16% का जो वैल्यू है वो कितना है 102, कितना है 102। तो डिवाइड कर लोगे तो ये निकल जाएगा, और इनटू से 100 कर लोगे तो ये आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। किस तरह से कटेगा बताओ, 102 को अगर मैं 8 बार में कट जाऊँ, 102 को अगर मैं 8 बार में कट जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 816 हो जाएगा, 816 हो जाएगा ना। चलो बात है ना। तो अब इसी चीज़ को, और अगर मैं यहाँ पे काट लूँ इसको, 108 2 8, ठीक तो है ही, है ना। 8 से काट लो इसको तो 12.5 बार में कटेगा, 12.5 8 है ना। और ये आपका जो है 00 से गुना कर देंगे इसको, है ना। जब ऊपर दोनों 0 जाएगा तो कितना आएगा ये 1250, कितना आएगा ये 1250। अब आपका अगर प्रिंसिपल 1250 आ चुका है, कैलकुलेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मेरा स्पीड थोड़ा पढ़ाने का है,
तो कैलकुलेशन पे आप थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये अपना अपना कैंसिल करने का तरीका है। तो 1250 रुपये पे आपको क्या बोला है, सेम सम पे सेम चीज़ के लिए यही ना बोला है। 12.5% पे, सॉरी 1250 पे 4% से 2 साल के लिए कितना होगा, 8%। 8% का मतलब क्या है पता है आपको, ये जीरो काट देगा, ऐसा ऐसा नहीं करना, चलो हटाओ कैसे करते हैं। 8% दिखाता हूँ मैं आपको। 10% कितना होता है, 125। 1% कितना होगा, 12.5। अगर 1% 12.5 है, इसी का तो 8 गुना होगा ना, इसी का तो 8 गुना होगा ना, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी सी बी या कौन सा ऑप्शन है, तो 100 रुपये, सीधी बात है। 1% देखो, 10% का वैल्यू कितना था, 10% कितना था, कहाँ गया, हाँ 10% था 125। तो 1% कितना आता है, यहाँ डेसिमल बैठाते हैं 12.5। अगर 1% 12.5 है, 8% कितना होगा, 12.5 इंटू 8, 12 8 96 और 0.5 इंटू 4 यानी कि 4 यानी कि 100। तो टोटल इसका आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर ए फॉर आबिजा हमारे लिए है ना, वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का था सेशन जो कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।